बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 10th बायोलॉजी होम्योस्टेसिस चैप्टर 11 चैप्टर नेम होम्योस्टेसिस you know about it, making the maintenance of body and maintenance equilibrium of the body and maintain the body system. Okay, we discuss in first homeostasis in plants, homeostasis in humans, and urinary system of human. ठीक है, 3 टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हुए हैं, homeostasis in plants, humans, and urinary system of human. And now today we will discuss about functioning of kidney. Functioning of kidney कैसे फंक्शन परफॉर्म करती है, हाउ परफॉर्म देयर फंक्शन, एंड 3 स्टेप्स हैं. किडनी फॉर्मेशन करती है, यूरिन फॉर्मेशन करती है, एंड 3 स्टेप्स टेक्स प्लेस इन द यूरिन फॉर्मेशन. 3 steps urine formation. One is pressure filtration and the other is selective reabsorption, and the last one is tubular secretion. We will discuss first point, pressure filtration. In the process of pressure filtration, in first step क्या होता है कि जो ब्लड है वो विया आर्टरी एंटर होता है किडनी में एंटर होता है, एंड देन वहाँ पे जो आर्टरीज होती हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में, किडनी में नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में जो आर्टरीज होती हैं, ये लाइक डैट कप लाइक स्ट्रक्चर नेफ्रॉन होता है, एंड देन इसमें कैपिलरीज होती हैं. Surrounded with capillaries, and capillaries that is glomerulus, and the cup-like structure called Bowman's capsule. क्या होता है कि ब्लड जो है विया आर्टरी एंटर होता है किडनी में, एंड देन आर्टरीज में ब्लड, उसमें जो है ब्लड कंटेंट्स होते हैं वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज एंड अदर मिनरल्स. ब्लड जो है वो कैपिलरीज में होता है, जो ग्लोमेरुलस है उसमें, एंड देन कैपिलरीज से ब्लड फोर्स्ड आउट होता है, ब्लड कंटेंट्स फोर्स्ड आउट होते हैं, जैसे वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज एंड मिनरल्स फोर्स्ड आउट होते हैं ब्लड कंटेंट्स, एंड एंटर मटेरियल नेक्स्ट इन द वुमेन्स कैप्सूल. ग्लोमेरुलस से जो है वो नेक्स्ट जाते हैं वुमेन्स कैप्सूल में. जब मटेरियल नेक्स्ट प्रोसेस वुमेन्स कैप्सूल में जाते हैं, दैट फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसमें ब्लड जो है वुमेन्स कैप्सूल से नेक्स्ट जो है वो जाता है. तो ये ब्लड फिल्ट्रेशन होती है. ब्लड फिल्ट्रेशन किस तरह से होती है, मैंने बताया कि कैपिलरीज से जो है वो ब्लड जो कैपिलरीज हैं जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस से ब्लड फोर्स्ड आउट होते हैं, एंड ब्लड कंटेंट्स जो हैं वो फोर्स्ड आउट होते हैं, एंड देन ये मटीरियल जो है पास आउट करता है इनटू वुमेन्स कैप्सूल. जब वुमेन्स कैप्सूल में जाता है तो ये फिल्ट्रेशन, दिस फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. ओके, नेक्स्ट होती है यहाँ पे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. इन द सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे जो ब्लड फिल्ट्रेट होता है, नेक्स्ट इसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है, रीअब्जॉर्ब होता है. क्या होता है नेक्स्ट जो है ये, इससे नेक्स्ट जो टिब्यूल्स होती हैं नेक्स्ट उन टिब्यूल्स में
नेक्स्ट जो है ये ब्लड जाता है, ब्लड कंटेंट्स जाते हैं, ब्लड फिल्टर होकर जो ब्लड कंटेंट्स जाते हैं एंड देन वहाँ पे ये जो टिब्यूल्स हैं दैट इज़ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल में वाटर एंड सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन होती है। वाटर एंड सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे होती है एंड रीअब्जॉर्ब वाटर एंड रीअब्जॉर्ब सॉल्ट कहाँ पे होती है, यहाँ पे नेक्स्ट यू शेप लूप ऑफ हैनल होता है, लूप ऑफ हैनल एंड द डिसेंडिंग लिम एंड असेंडिंग लिम। वाटर की अब्जॉर्प्शन जो है यहाँ पे होती है डिसेंडिंग लिम में एंड जो सॉल्ट रीअब्जॉर्प्शन है ये असेंडिंग लिम में होती है। तो लूप ऑफ हैनल में ये वाटर एंड सॉल्ट की जो है रीअब्जॉर्प्शन होती है। नेक्स्ट जो है ये रीअब्जॉर्प्शन नेक्स्ट टिब्यूल्स होती हैं, उनमें नेक्स्ट फेज जो है वाटर की जो है रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो इस तरह से ब्लड जो है वो फिल्टर होता है। पहले जो है यहाँ पे प्रेशर फिल्ट्रेशन होती है ग्लोमेरुला से, नेक्स्ट जो है वो वुमेन्स कैप्सूल में एंड नेक्स्ट जो टिब्यूल्स प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स, कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स में इसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है वाटर एंड सॉल्ट की एंड नेक्स्ट जो है ये लूप ऑफ हैनल में असेंडिंग लिम्ब एंड डिसेंडिंग लिम्ब में, डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर की होती है रीअब्जॉर्प्शन एंड सॉल्ट की असेंडिंग लिम्ब में होती है। तो ये इसकी सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है वाटर एंड सॉल्ट की यहाँ पे। तो इस तरह से जो है ये नेक्स्ट जो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स में जाते हैं, वहाँ पे अगेन जो है वाटर रीअब्जॉर्प्शन होती है। अगेन वाटर रीअब्जॉर्प्शन के बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो हमारी कलेक्टिव ट्यूब आ रही होती है, कलेक्टिव ट्यूब नेक्स्ट आ रही होती है। तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है एंड द लास्ट स्टेप टिब्यूलर सिक्रेशन। टिब्यूलर सिक्रेशन में क्या होता है कि जो हमारे डिफरेंट आयंस एंड क्रेटिनाइन यूरिन होते हैं वो ब्लड से जो है फिल्टर हो जाते हैं, ठीक है, फिल्टर हो जाते हैं इन रेनल टिब्यूल, रेनल टिब्यूल में फिल्टर हो जाते हैं। यानी जो हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे फूड कंटेंट आयंस क्रेटिनाइन एंड जो यूरिन है ये ब्लड से फिल्टर हो जाते हैं एंड देन जो है ये रेनल टिब्यूल में जो है फिल्ट्रेट हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ से जो है हमारी जब ये फिल्ट्रेशन होती है तो ये हमारे ब्लड के जो पीएच लेवल है उसको मेंटेन रखते हैं, ब्लड पीएच जो है वो मेंटेन रखते हैं जो कि 7.35 टू जो है वो 7.45 होता है ब्लड पीएच। इसको जो है ये नॉर्मल रखती है, मेंटेन रखती है। तो ये जो है हमारा टिब्यूलर सिक्रेशन में होता है। नेक्स्ट जो टिब्यूलर सिक्रेशन जिसमें ये टिब्यूलर सिक्रेशन में फ़िल्टर होकर ब्लड जो हमारे पास आता है यूरिन वो नेक्स्ट जो है कलेक्टिव डक्ट में जो है वो जाता है। कलेक्टिव डक्ट से जो हमारे किडनी में रेनल पेल्विस होता है वहाँ पे एंड देन जो है यूरेटर से पास होकर यूरिनरी ब्लैडर में एंड यूरिनरी ब्लैडर से नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गन है यूरिथ्रा से पास आउट कर जाता है। इस तरह से यूरिन जो है वो फॉर्मेशन होती है कि यहाँ पे हमने 3 स्टेप देखे हैं। प्रेशर फिल्ट्रेशन, प्रेशर फिल्ट्रेशन में कैसे फिल्ट्रेशन होती है एंड देन सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, वही फिल्ट्रेशन की रीअब्जॉर्प्शन होती है वाटर एंड सॉल्ट की जिसमें प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल एंड लूप ऑफ हैनल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल जो है वो इन्वॉल्व होती हैं वाटर एंड सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन के लिए। एंड देन यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन के बाद टिब्यूलर सिक्रेशन होती है। टिब्यूलर सिक्रेशन में क्या होता है, टिब्यूलर सिक्रेशन में हमारे जो इम्पोर्टेंट कंटेंट्स होते हैं जो कि मैंने आपको बताया आयंस, क्रेटिनाइन एंड यूरिन, वो ब्लड से फिल्टर हो जाते हैं एंड फिल्ट्रेट इनटू रेनल टिब्यूल हो जाते हैं एंड देन यहाँ से हमारे जो है वो ब्लड पीएच को मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट जो ये फिल्ट्रेशन जो होती है जब ये जो है वो नेक्स्ट स्टेप्स फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन रेनल टिब्यूल्स इज़ नोन एज यूरिन।
वो जो फिल्ट्रेट इन रेनल ट्यूब्यूल्स होता है, रेनल ट्यूब्यूल्स में फिल्ट्रेशन होती है, वो यूरिन होता है। एंड देन कलेक्टिव डक्ट से वो नेक्स्ट जो है जाता है हमारे रेनल पेल्विस में, एंड पेल्विस से जो यूरेटर में, यूरेटर से नेक्स्ट जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में टेम्परेरीली स्टोर होता है, एंड देन जो है वो यूरिथ्रा से पास आउट कर जाता है। तो ये था हमारा यूरिन फॉर्मेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ किडनी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये भी जो है वो बात है कि ब्लड सेल्स और जो प्रोटीन होते हैं वो फिल्ट्रेशन उनकी नहीं होती है, बिकॉज वो जो हैं लार्ज इन साइज़ होते हैं, इसलिए वो फिल्ट्रेट नहीं होते हैं। तो दैट इज़ द फंक्शनिंग ऑफ किडनी। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ किडनी एंड डिसऑर्डर ऑफ किडनी डिस्कस करेंगे। थैंक्स, अस्सलाम वालेकुम।